हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज का हमारा एसी कोर्स का 9वां दिन है और आज के दिन हम ये सीखने वाले हैं कि एक एसी के द्वारा कमरे को ठंडा और गर्म दोनों काम कैसे कराया जा सकता है। एसी एक ही है, उसी एसी के द्वारा आप चाहते हो तो गर्म भी कर सकते हैं कमरे को, मतलब ठंडी के मौसम में गर्म भी कर सकते हैं और गर्मी का मौसम है तो उससे ठंडा किया जा सकता है। इससे जस्ट पिछले वाले 8वें दिन के क्लास में हमने आप लोगों से बात किया था कि एक रिवर्सिंग वाल्व आता है। यदि अभी आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को जा करके प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा, वहां से आप जा करके वहां पर आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले आपको रिवर्सिंग वाल्व के बारे में समझना होगा। अब यदि आपने उस वीडियो को देख लिया, रिवर्सिंग वाल्व को समझ लिया है, तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज जो है कि हमने ये चित्र बनाया हुआ है और इस चित्र के द्वारा हम समझाने की कोशिश करेंगे आप लोगों को कि एसी एक ही है, उसी के द्वारा कमरे को गर्म भी किया जा सकता है और कमरे को ठंडा भी किया जा सकता है। ये संभव कैसे है, यहाँ टॉपिक का नाम लिखा गया है एसी के द्वारा कमरे को ठंडा एवं गर्म करने की विधि, जो है कि दूसरा उसी में नीचे हमने लिख दिया है। या तो आप इस बात को समझ लीजिए या फिर ये समझिए कि एसी में रिवर्सिंग वाल्व का कनेक्शन, दोनों बात बराबर है। यदि आप एसी टेक्नीशियन है, कुछ आप जानते हैं एसी के बारे में, तो आपको ये चीज़ जानना होगा। और यदि नहीं जानते हो तो आप सीधे सीधे सिंपल सी बात है, आप ये समझिए कि कमरा को ठंडा गर्म कैसे किया जाता है। चलिए शुरू किया जाए। और हमेशा के तरफ आपसे एक रिक्वेस्ट, कापी कलम लेकर के बैठिए और जो भी नोट्स आपको जो समझ में आए उस चीज़ को ज़रूर बनाइएगा और ये चित्र आप ज़रूर बना लीजिएगा। यहाँ से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कापी पर बनाइए, ऐसा नहीं मोबाइल में ही छोड़ मत दीजिएगा। मोबाइल में छोड़ देने से क्या होता है कि जो चीज़ें मोबाइल में रहती है वो मोबाइल में ही रह गया। आप यदि उसको अपने हिसाब से बनाते हैं तो आपको और भी कुछ सीखने को मिलता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक को। यहाँ पर एक विंडो एसी समझिए या स्प्लिट एसी समझिए, कोई भी एसी रहेगा तो उस एसी में हम ये कार्य करा सकते हैं। और आज के समय में ऐसे ही एसी आपको मार्केट में मिलती है। थोड़ा सा रेंज इसका अधिक हो जाता है। नॉर्मल एसी का मतलब केवल ऐसी भी एसी आती है जो कमरे को केवल ठंडा कर सकती है और कुछ एसी ऐसी आती है कि ठंडा और गर्म दोनों कर सकती हैं। तो थोड़ा सा रेंज का अंतर होता है, जैसे पैसे का 4-5 हज़ार रुपये का अंतर आ जाता है। आप इन दोनों को ले लीजिएगा तो मतलब गर्म ठंडा करने वाली व्यवस्था को लीजिएगा तो उसमें होता कुछ नहीं है, यही वाला वाल्व बढ़ जाता है। इसी वाल्व को रिवर्सिंग वाल्व कहा जाता है। और इस रिवर्सिंग वाल्व को किस तरीके से जोड़ा गया है, और इसमें हम दो साइकिल को समझेंगे, एक कूलिंग साइकिल और एक हीटिंग साइकिल। इसमें आप पूरे सिस्टम में देखिए कि जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है वो सारे भाग इसमें मौजूद है कि नहीं। तो 4 रेफ्रिजरेशन सिस्टम के भाग होते हैं, जिनमें से पहला ये कंप्रेसर है, यहाँ नीचे कंप्रेसर लिखिएगा। और इधर के तरफ ये जो है आउटडोर साइड में लगा रहता है, तो इसे आउटडोर कहिए, चाहे कंडेंसर भी कहते हैं। यहाँ पर केवल हमने इसको आउटडोर लिखा है, इनडोर इस वजह से नहीं लिखा है, सॉरी इसको कंडेंसर इस वजह से नहीं लिखा है क्योंकि ये कभी कंडेंसर का काम करेगा और कभी जो है कि एवापोरेटर का कार्य करेगा। ठीक है, आगे फंक्शन में हम समझेंगे कि ये कभी कंडेंसर का कार्य कर रहा है, कभी जो है कि एवापोरेटर का कार्य कर रहा है। इसी वजह से इसको पूरी तरह से फिक्स नहीं कहा जा सकता है कि ये कंडेंसर है चाहे एवापोरेटर है। ये सिर्फ बाहर साइड में लगा होता है, चाहे विंडो एसी हो तो उसके पीछे साइड में लगा होता है, तो इसको हम केवल आउटडोर कह सकते हैं। आउटडोर का कॉइल, जिसमें ये सब पाइपें होती हैं और राउंड करके 2 पाइप आपको निकल जाता है, एक इधर से और एक इधर साइड से। यहाँ पर फिल्टर लगाया गया है। बहुत सारी ऐसी एसी आपको देखने को मिलेगी जहाँ पर फिल्टर का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है।
फिल्टर का इस्तेमाल उसी जगह पर करना चाहिए जहां पर ये जो रास्ता है मतलब कैपिलरी है बहुत बारीक है, पतली है, या फिर ऐसा संभावना हो रहा है कि बार बार चोक हो जा रहा है कैपिलरी के अंदर, तो एसी में वहां पर फिल्टर लगता है। बहुत सारी आजकल की ऐसी भी एसी आपको देखने को मिलेगा जहां पर ये फिल्टर नहीं लगा रहता है और ये कैपिलरी के साइज वहां पर मोटी होती है। तो इससे ये होता है कि कैपिलरी में यदि कुछ छोटा मोटा कण भी चला गया तो इस साइड से उस साइड हो सकता है। तो बहुत सारे जगहों पर आप फिल्टर को नहीं देखिएगा तो आप घबराना नहीं है, आप ये समझ जाइएगा कि वहाँ पर फिल्टर का कोई काम नहीं था, इस वजह से फिल्टर नहीं लगाया गया। फिल्टर के बाद यहाँ पर कैपिलरी लगा हुआ है। ये यहाँ से यहाँ तक की जो पतली लाइन है, एक जो लाइन खींचा गया है वो लाइन नहीं, वास्तव में एक प्रकार की पाइप होती है और ये जो है कि सबसे पतली पाइप है। इसका काम भी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है कि यह हाई प्रेशर को लो प्रेशर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यदि गैस इधर से आएगी तो हाई प्रेशर इधर होगा और लो प्रेशर इधर होगा। गैस इस साइड से इस साइड जाएगी तो हाई प्रेशर इधर होगा और लो प्रेशर इधर होगा। आगे इसी में फंक्शन में हम लोग समझ लेंगे। यहाँ पर फिर से फिल्टर लगाया गया है। यदि कहने का अर्थ यह है कि यदि फिल्टर लगा है, दोनों साइड से लगा है, तो इसका फायदा क्या है, या कहीं नहीं भी लगा रहेगा, इसका कोई वो नहीं है कि नहीं लगना ही लगना है। इधर से यदि गैस जाती है तो उस समय ये फिल्टर काम करता है और इधर से यदि गैस आती है तो ये फिल्टर कार्य करता है। पूरे सिस्टम में क्या होगा, गैस की ही दिशा को मोड़ा जाएगा। जो गर्म गैस पहले जिस कॉइल में जाएगी, जिस आउटडोर में गई तो आउटडोर गर्म हो जाएगा, मतलब डिस्चार्ज से निकलने के बाद यदि गैस आउटडोर में गई तो आउटडोर गर्म होगा, यदि डिस्चार्ज से निकलने के बाद गैस इनडोर में गई तो इनडोर गर्म हो जाएगा। उसी फंक्शन को इसके अंदर हम लोगों को सीखना है। उसके बाद इधर ये इंडोर है और इसी को हम लोग नॉर्मल भाषा में एवापोरेटर कहते हैं, लेकिन हमने यहाँ इसको एवापोरेटर न लिख करके इंडोर लिखा है, मतलब कमरे के अंदर के साइड में यही कॉइल रहेगा। इंडोर इसलिए लिखा गया है कि ये कभी कंडेंसर का कार्य करेगा और कभी एवापोरेटर का कार्य करेगा। जिस वक्त ये कंडेंसर का कार्य कर रहा होगा उसी वक्त ये जो है एवापोरेटर का कार्य करेगा, और जिस वक्त ये कंडेंसर का कार्य कर रहा होगा उसी वक्त ये जो है कि एवापोरेटर का कार्य करेगा। उसके बाद यहाँ से लाइन देख लीजिए। अब ये सब जो है कि रिवर्सिंग वाल्व का सारा कमाल है। अब रिवर्सिंग वाल्व के कनेक्शन की बात करते हैं। रिवर्सिंग वाल्व में 3 लाइनें होती हैं, नीचे के तरफ 3 लाइनें और ऊपर के तरफ सिर्फ 1 लाइन है। यहाँ पर आप चित्र को देखिए, ध्यान से देखिए, ये ओरिजिनल चित्र है। कुछ इसी तरीके का जो है कि रिवर्सिंग वाल्व होता है और उसी चित्र को हम यहाँ पर फिट किए हैं, ठीक है। तो उसको हम यहाँ पर लगाए हुए हैं। नीचे के तरफ कितना लाइन, 3 लाइन। 3 लाइन में जो बीच वाली लाइन होती है उसको कंप्रेसर के डायरेक्ट सक्शन लाइन से जोड़ा जाता है। कंप्रेसर में 2 ही लाइन होगा, एक सक्शन होगा एक डिस्चार्ज होगा, तो इसको बीच वाले को कंप्रेसर के सक्शन लाइन से जोड़ा जाता है। और ऊपर एक लाइन है जो कि बिल्कुल अकेली होती है और उस अकेले वाले लाइन को कंप्रेसर के डिस्चार्ज से जोड़ा जाता है। मतलब ये है, सीधा सीधा ये समझिए कि कंप्रेसर को डायरेक्ट जो है हम इनडोर या आउटडोर में से किसी से नहीं जोड़ रहे हैं, चाहे कंडेंसर या एवापोरेटर से इसको डायरेक्ट नहीं जोड़ा गया है। क्या किया गया है, इसके सक्शन लाइन को इसके मतलब कि रिवर्सिंग वाल्व के इन तीनों के बीच वाले लाइन से जोड़ा गया है और इसके डिस्चार्ज वाले लाइन को मतलब कंप्रेसर के डीएल वाली लाइन को इसके ऊपर वाले के बीच वाले लाइन से जोड़ा गया है। तो इस तरीके से जोड़ करके कनेक्शन तैयार, कंप्रेसर का भी 2 लाइन कनेक्शन का हो गया। उसके बाद 2 लाइन और बच जाती है, तो एक लाइन को आपको मतलब आउटडोर के साथ जोड़ना है और दूसरी लाइन को इधर के तरफ देखिए इनडोर के साथ जोड़ना है। इनडोर और आउटडोर का एक एक जो लाइन बचेगा वहाँ पर चाहे तो आप फिल्टर लगाए या फिर कैपिलरी ठीक ठाक है आपकी तो कैपिलरी को डायरेक्ट संख्या में 1 या 2 जो भी यहाँ पर कंडेंसर या एवापोरेटर की सर्किट होती है उस सर्किट के अनुसार कैपिलरी की संख्या 1, 2 या 3 हो सकती है। उस तरीके से आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो अभी तो हो गया ये पूरा कनेक्शन की बात।
अब हम बात करेंगे कि ये काम कैसे करेगा, कब जो है कि ये हीटिंग करेगा, कब ये कूलिंग करेगा। कमरा जो है हम लोगों का किधर है, इंडोर साइड के तरफ हमारा क्या होगा, रूम होगा। जो भी रूम होगा इंडोर साइड के तरफ होगा। आउटडोर के साइड में क्या होता है, खुला वातावरण होता है, मतलब बाहरी हवा जो है कि इधर से जो भी कुछ निकलता है वो बाहर वातावरण में चला जाता है। अब देखिए यहाँ पर इसके बारे में हमने कल वाले क्लास में आप लोगों को बताया था कि ये जो वाल्व है ये सोलेनाइड वाल्व है। यहाँ पर इसको 24 वोल्ट एसी सप्लाई दिया जाता है, या तो इसको 24 सप्लाई वोल्ट दे करके ऑन कर सकते हैं, या फिर इसको 24 वोल्ट जो सप्लाई है उसको कट करके ऑफ किया जा सकता है। इसको या तो आप मैनुअली स्विच से कीजिए, या फिर किसी में फंक्शन रहता है रिमोट से जो है कि इसको लाइट को देने का काम किया जाता है। तो अब यदि ये ऑफ रहेगा, ऑफ मतलब इधर 24 वोल्ट का लाइट इधर के तरफ नहीं आएगा, तो ऐसे में होता क्या है कि ये सिस्टम यदि ये ऑफ रहेगा, मतलब कि सोलेनाइड वाल्व ऑफ होता है, तो सिस्टम जो है कि कूल मोड पर रहेगा। कूल मोड पर कैसे रहेगा, तो यहाँ पर देखिए ये कैपिलरी जो है, एक छोटी सी कैपिलरी लगाई गई है। कल वाला वीडियो आप लोग बढ़िया से देख लीजिएगा, यदि किसी को भी थोड़ा सा भी शंका होगा तो उस वीडियो में सिर्फ हमने इसके बारे में बात किया है, वो चीज़ जा करके जरूर देखिएगा। यहाँ से जो कैपिलरी लगाई गई है पतली सी, उसके द्वारा जो गैस होता है इसमें आ जाता है, और इसमें से ये दो रास्ते मिलते हैं, एक तो इधर गैस जा सकता है और एक जो है कि इधर गैस जा सकता है। यदि ये ऑफ रहेगा, इस समय क्या है, ऑफ है, तो ये जो गैस है, ये वाली लाइन जो इधर से गैस आ रही है इस रास्ते से हो करके ये इधर से गैस आती है, और बीच में एक प्लंजर होता है, यू क्लैंप होता है, एक प्रकार का क्लैंप होता है जो कि यू आकार का होता है। इधर से ये गैस इस क्लैंप को क्या करता है, इधर ढकेल देता है, और जब धक्का देता है तो ये दोनों लाइनें आपस में मिल जाती हैं। अब इसमें आप देखिएगा साइकिल कैसे चलेगा। अभी ये ऐसा कब होगा, जब कंप्रेसर चालू होता है तब। कंप्रेसर जैसे ही चालू होगा तो क्या होगा, गैस का जो फंक्शन होता है वो डिस्चार्ज से इस तरीके से निकलने लगता है, और सक्शन से ये क्या करता है, खींचता है। इतना कंप्रेसर का काम है। कंप्रेसर का जो काम है वो कंप्रेसर करेगा, आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, कंप्रेसर डिस्चार्ज से ही निकालेगा और सक्शन से ही अपने अंदर गैस को खींचेगा। तो डीएल से जो गैस निकल रही है वो आती है पहले इसके बीच में, मतलब इस बीच वाले बॉडी में, रिवर्सिंग वाल्व के मेन बॉडी में, और यहाँ से एक पाइप लगाया गया होता है, उसके द्वारा जो है कि ये ऑफ है तो यहाँ से गैस होती हुई इधर से इधर आती है, जो कि ये वाली कैपिलरी से जो गैस आती है वो जो होता है इस क्लैंप को जो यू आकार का बना है उसको ढकेल के इधर कर देता है, जिससे इधर से जो गैस आ रही है अब उसको रास्ता मिलेगा ये वाला, और इधर कैपिलरी का भी जो गैस आ रहा है वो भी इसी रास्ते से होता हुआ इधर के तरफ से गैस ऐसे घूमने लगेगा। अब जब यहाँ से गैस किधर पहुँचता है, आउटडोर में। आपको पता है कि डिस्चार्ज लाइन से जो गैस निकलती है वो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में होती है, मतलब गर्म गैस होती है। अब वो गर्म गैस पहुंचती है कंडेंसर में, कंडेंसर क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। कंडेंसर नहीं, यहाँ पर हम आउटडोर कहेंगे, और आउटडोर जो है कि क्या होता है, गर्म होता है। बीच में एक पंखा होता है, पंखा के तरफ इस तरीके से लगा होता है, और इधर के साइड में एक ब्लोअर लगा होता है। यदि विंडो एसी है तो ऐसा ही सिस्टम होता है। तो ये क्या करेगा, पंखा चलता है, इसकी गर्मी को बाहर निकाल देता है। यहाँ से वाष्प जो होता है डिस्चार्ज से निकलता है तो क्या होता है, वाष्प होता है, और एचपी में रहता है, हाई प्रेशर मतलब कि गर्म रहता है, और ये वाष्प यहाँ से गर्मी निकल जाने के कारण इधर क्या हो जाता है, द्रव रूप में बदल जाता है, और वो भी हाई प्रेशर के साथ। अब इसको फिल्टर में साफ किया जाता है और कैपिलरी के द्वारा भेज दिया जाता है इधर के तरफ। जब यह द्रव कैपिलरी के द्वारा लो प्रेशर के साथ आता है इंडोर में, तो इंडोर क्या होता है, अब इवेपोरेटर के जैसा काम करता है, क्योंकि यहाँ पर लो प्रेशर आया है तो ये इंडोर पूरी तरह से क्या होगा, ठंडा हो जाएगा।
ठीक है। तो ये पूरी तरह से ठंडा हो जाता है, और जब ये ठंडा होता है तो ये क्या करता है, जब भी ये चलेगा, दोनों साथ ही में चलते हैं, तो ये इधर से हवा को, कमरे की हवा को, गर्म हवा को अंदर से खींचता है और अपने अंदर से हो करके इधर गुजारता है। तो ये हवा ठंडी हो जाती है और यहाँ से जो है कि वापस फिर से कमरे के अंदर आ जाती है। तो ये यहाँ पर इंडोर जो है एवापोरेटर के जैसे फिलहाल काम कर रहा है। तो यहाँ पर ये एवापोरेटर ठंडा होता है और यहाँ से कमरे की गर्म हवा को खींच करके जो ये द्रव रेफ्रिजरेंट यहाँ पर आ रहा है एलपी में आएगा, क्योंकि कैपिलरी के द्वारा आया है तो इस वजह से एलपी में होगा। तो यही द्रव जो है कि कमरे की गर्मी को लेकर के यहाँ पर वाष्प रूप में बदलता है और ये एलपी में ही रहेगा, मतलब लो प्रेशर में रहेगा। और ये वाष्प रेफ्रिजरेंट यहाँ से होते हुए आप देखिएगा ध्यान से, ये पहले कहाँ जाएगा, ये रिवर्सिंग वाल्व के अंदर जाएगा। जैसे ये रिवर्सिंग वाल्व नहीं होता है तो ये डायरेक्ट सक्शन से जुड़ा रहता है, लेकिन अभी फिलहाल रिवर्सिंग वाल्व है तो रिवर्सिंग वाल्व में जाएगा। तो यहाँ से इसको जो इधर से गैस आ रही है उसके लिए ये रास्ता तैयार है, मतलब ये दोनों आपस में कनेक्ट है। तो यहाँ से जो भी होगा वाष्प रेफ्रिजरेंट इधर से आएगा और यहाँ एक्यूमुलेटर, ये भाग जो है कि एक्यूमुलेटर होता है, और वहाँ से होते हुए ये गैस कंप्रेसर के अंदर आ जाती है और फिर से ये जो है कि फंक्शन इसी तरीके से चलने लग जाता है। तो कुल मिलाकर के ये जो होता है, ये जब आपका सोलेनाइड वाल्व ऑफ होता है तो कूल मोड पर होता है। ये अभी हम लोगों ने जो सीखा है वो कूल मोड सीखा है, मतलब ठंडा कमरे को कैसे किया जाए। अब जो है अब हम ये सीखेंगे कि कमरा को गर्म कैसे किया जाता है। ये बात आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि कूल मोड कैसा होता है। यदि आपको नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार दोबारा जो है कि वीडियो देख लीजिएगा। फिर से कहीं से सवाल आता है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए, सवाल आप लोग लिखिए, जितना हो सके उतना आप सवाल लिखिए, हम जो है कि उसका जवाब आप लोगों को देते रहेंगे। लेकिन आप लोग सवाल लिखते नहीं हैं, शायद आप लोगों को सवाल बचता ही नहीं होगा। यदि सवाल हो तो सवाल जरूर लिखिए। अब देखिए दूसरा फंक्शन, ये सोलेनाइड वाल्व को ऑन किया जाता है। ऑन करने का मतलब क्या समझे, ये जो 24 वोल्ट सप्लाई है इसको दे दी जाती है स्विच के माध्यम से, चाहे रिमोट के माध्यम से, जैसे भी हो, ये 24 वोल्ट की सप्लाई इस सोलेनाइड वाल्व को मिलता है। अब ये फंक्शन को चेंज करता है। क्या होता है, डिस्चार्ज से गैस तो यहाँ तक तो आती ही है और ये कैपिलरी से यहाँ पर भी आती है, लेकिन अब ये इस तरीके से ऑन होता है कि ये वाला रास्ता क्या होता है, बंद हो जाएगा। अब ये गैस जो होती है, सॉरी, अब ये जो रास्ता है ये वाला बंद होगा, तो ये जो गैस है अब इधर से होती हुई यहाँ पर आएगी। मतलब फिर पहले वाले ऑप्शन में जब ये ऑफ था तो ये कैपिलरी इधर से गैस को भेजी थी, तो ये क्लैंप इधर ढकेल करके आ गया था। लेकिन अभी फिलहाल यहाँ से जो गैस आ रहा है वो इस लाइन से होते हुए यहाँ पर आएगा, तो इधर से प्रेशर इस क्लैंप के ऊपर पड़ता है। इसको प्लंजर भी बोला जाता है। तो इस प्लंजर के ऊपर जब दबाव बनता है तो ये धक्का लगता है इसको, तो वो उधर हो जाता है, क्योंकि ये रिमूवल होता है, मतलब घूमने वाला होता है, इधर उधर हो सकता है। तो ये वाला जो प्लंजर होता है कुछ इस तरीके से यहाँ पर ऐसे आ जाता है। बात को समझिएगा, इधर से जब ये प्रेशर बनाया तो ये प्लंजर किधर चला गया, उधर चला गया, और ये बीच वाला इस वाले से कनेक्ट हो गया। अब ये जो गर्म गैस निकल के आ रही है, जो डिस्चार्ज से गैस आती है वो हमेशा गर्म ही होती है, उसको जो है अब रास्ता मिल गया इधर का। अब दिशा देखिए घूम गया। पहले क्या था कि इधर से गया था, मतलब आउटडोर में पहले गर्म गैस गई थी, इस वजह से ये गर्म था। ये सब अभी जो है कि कोई काम नहीं करेगा, अब पूरा जो है कि फंक्शन चेंज हो जाएगा। अब देखिए कैसे फंक्शन काम करेगा। अब जो गर्म गैस है वो सीधे ही इस लाइन से होती हुई ये पहुंचती है इनडोर में। इनडोर में जब गर्म गैस पहुंचेगी वाष्प रूप में रहती है। किसमें रहेगी, वाष्प, क्योंकि कंप्रेसर के डिस्चार्ज से जब भी गैस निकलती है वाष्प में रहती है और एचपी में रहती है, हाई प्रेशर में। हाई प्रेशर का होने का मतलब क्या है, गैस गर्म रहेगी। तो ये गैस क्या है, पूरी तरह से गर्म है, और ये गर्म गैस पहुंचती है इंडोर यूनिट में। इंडोर यूनिट में पहुंचती तो पूरा इंडोर यूनिट क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। और गर्म होता है तो जब भी ये चलता है तो कमरे की जो ठंडी हवा होती है, इससे ये जब गर्म होगा ना तो समझिए कि इस कमरे की
हवा जो है इससे तो ठंडी ही होगी। तो ठंडी हवा को क्या करता है, ये खींचता है, क्योंकि इसका काम ही है खींचना, हवा को ये खींचता है। तो जो ठंडी हवा होती है वो उसको जो है कि गर्मी जो होता है, गर्म रेफ्रिजरेंट अपना उष्मा उस ठंडी हवा को दे देता है, जिससे जो ठंडी हवा होती है गर्म हो जाती है। और यहाँ पर उष्मा दे देने के कारण ये वाष्प रेफ्रिजरेंट इधर क्या हो जाएगा, द्रव रूप में बदल जाएगा। कहने का अर्थ यह है कि इस वक्त ये जो है कंडेंसर का काम कर रहा है, जो इंडोर यूनिट है कंडेंसर का कार्य कर रहा है, मतलब वाष्प को द्रव रूप में बदल रहा है और उष्मा को बाहर के तरफ निकालने का काम कर रहा है। तो यहाँ से ये जो है कि गर्मी को ये खींचता है और यही गर्मी को खींच करके वापस कमरे में भेज देता है, जिससे कमरा क्या होता है, गर्म हो जाता है। अब ये द्रव रेफ्रिजरेंट एचपी में होता है, ठीक है, क्योंकि एचपी कहाँ से हुआ, कंप्रेसर से ही ना हुआ, कंप्रेसर एचपी में किया। अभी इधर किधर कोई जो है कि इसको एचपी को एलपी में बदलने वाला बीच में कुछ नहीं लगा हुआ है। तो ये जो है द्रव एचपी में जाता है इस फिल्टर में, तब इस वक्त ये फिल्टर काम करेगा। कहीं पर ये फिल्टर रहेगा नहीं भी रहेगा, ये बात हमने कई बार आप लोगों को बता दिया। ये जो है कि द्रव एचपी में होते हुए इस कैपिलरी के माध्यम से आ जाता है यहाँ पर। इस वक्त ये फिल्टर काम नहीं करता है, लेकिन ये एक रास्ता है जहाँ से ये द्रव जो रेफ्रिजरेंट है एचपी में आता है, लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा, एलपी में रहेगा और यहाँ पर द्रव में रहेगा। अब ये जो है कि ठंडा होगा, क्योंकि एलपी हो गया। कभी भी गैस का जो प्रेशर होता है जब लो प्रेशर में आएगा तो वो क्या होगा, ठंडा होगा। तो इस तरीके से ये ठंडा हो जाता है और इसकी जो ठंडक होती है उसको यहाँ से निकाला, मतलब ये ठंडा होगा। इसको मान लेते हैं कि ये ठंडा हो गया, तो आसपास की जो एरिया होगी क्या होगी, इससे तो गर्म ही होगी। जितना ये ठंडा होगा इससे कुछ गर्म होगी, तभी ये ठंडा महसूस हो रहा है। तो क्या होता है, यहाँ से उष्मा को, गर्मी को यहाँ से गर्म जो होता है हवा यहाँ पर भेजा जाता है, जिससे कि उस गर्मी को लेकर के जो द्रव रेफ्रिजरेंट होता है इधर वाष्प रूप में बदल जाता है। लेकिन कहने का अर्थ यह है कि ये पूरी तरह से आउटडोर यूनिट इस समय एवापोरेटर का काम कर रहा है और यही वाष्प एलपी में होते हुए ये यहाँ पर आता है और इसको जाना कहाँ चाहिए, सक्शन लाइन से होकर कंप्रेसर में। तो यहाँ से देखिए ये ऐसे होते हुए ये सीधे फिर से कंप्रेसर के अंदर चला आता है। तो ये 2 साइकिल कंप्लीट हो गए। ऑन पर क्या होता है, हीट मोड होता है, हीट मोड। ऑफ पर रहेगा, ऑन और ऑफ क्या मतलब समझे, ये चीज सोलेनाइड वाल्व, यही जो है कि कूल मोड और हीट मोड को बदलता है और इसी फंक्शन से जो है कि कमरा कभी ठंडा होता है कभी गर्म होता है। यदि फ्रेंड्स आपको नहीं समझ में आया होगा, वीडियो को दोबारा फिर से देखिएगा। यदि फिर भी ना समझ में आए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ पर जाइए, व्हाट्सएप को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर मेरा नंबर मिलेगा एडमिन के रूप में, और वहाँ पर आप कॉल करके सीधे आप हमसे बात कर सकते हैं और वहाँ पर आपको जो भी डाउट होगा वीडियो संबंधित, और कोई फालतू नहीं बात हमसे करना है, केवल वीडियो संबंधित कोई डाउट होगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं, नहीं तो आप कमेंट में लिख दीजिए, वो चीज़ भी आपको बता दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स हमें उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।